ड्रैगन हो जाओ सावधान, अस्त्र और रुद्रम आएंगे, तुम्हारी बैंड बजाएंगे, पाक की भी हो जाएगी खटिया खड़ी, जब लगेगी ग्लाइडेड बम की झड़ी, स्वदेशी हथियार का होगा सारा कमाल, दुश्मन हो जाएगा खस्ता हाल। दोस्तों, भारतीय सेना को स्वदेशी हथियारों की वो ताकत मिलने वाली है जिससे दुश्मन के होश उड़े हुए हैं। डर के मारे वो थर थर कांप रहे हैं। उसे लग रहा है कि अब उसके दिन पूरे हो गए हैं, जल्द ही उसका जनाजा निकलने वाला है, वो 2 गज जमीन के नीचे जाने वाला है। लिहाजा वो अपनी मान से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि भारत ने उसका काल तैयार कर लिया है, जो पलक झपकते ही उसका विनाश कर देगा, विश्व के मानचित्र से उसका नामो निशान मिटा देगा। भारतीय सेना इस महीने ऐसे 3 एडवांस हथियारों का टेस्ट करने जा रही है जिसकी मारक क्षमता के आगे दुश्मन देश कहीं नहीं टिकता है। अगर एक बार इनका टारगेट फिक्स कर दिया गया तो दुश्मन के घर में तबाही तय है, फिर उसका कोई भी डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं पाएगा। आखिर क्या है भारत की ये आधुनिक शक्ति? आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, भारतीय सेना की स्वदेशी ताकत से अवगत कराऊंगा आपको, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। एक हिंदुस्तानी होने के नाते आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, इससे आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। दोस्तों, भारतीय सेना में जल्द ही स्वदेशी हथियारों की ताकत देखने को मिलेगी। भारतीय सेना इस महीने स्वदेशी हथियारों का टेस्ट करने वाली है। देश में विकसित एडवांस वेपन, जिनमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइल से लेकर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और लंबी दूरी की ग्लाइड बम शामिल हैं। इनका परीक्षण इसी महीने किया जाना है। आपको इन तीनों स्वदेशी हथियारों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दुश्मनों का काल कहे जाने वाले भारत के ब्रह्मास्त्र के बारे में बता देता हूं। भारतीय थल सेना को मिला ब्रह्मास्त्र। MSRAM के रूप में आ गया दुश्मनों का काल। दोस्तों, भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल सेना के संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर से परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इसकी जानकारी दी। DRDO ने ट्वीट किया कि MRSAM आर्मी मिसाइल तंत्र उड़ान का बालासोर के समेकित परीक्षण रेंज से परीक्षण किया गया, जिसने लंबी दूरी वाले हवाई लक्ष्य को भेद दिया। DRDO की तरफ से किए गए इस टेस्ट को बेहद खास माना जा रहा है। इससे पहले भारत ने 23 मार्च को अंडमान और निकोबार में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया था। उस समय ब्रह्मोस मिसाइल ने सटीकता के साथ अपने टारगेट को भेदा था। इस मिसाइल को DRDO ने इजराइल के IAI कंपनी के साथ मिलकर डेवलप किया था। MRSAM मिसाइल सिस्टम खराब होने में भी 70 किलोमीटर की रेंज में कई लक्ष्यों को एक साथ भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। यह सिस्टम दुश्मनों को विरोधी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स, UAV और इसी तरह के अन्य सिस्टम को ध्वस्त करने में पूरी तरह सक्षम है। यह सिस्टम खराब मौसम में भी काम करता है। ये कई टेस्ट में साबित हो चुका है कि ये एक भरोसेमंद रक्षा प्रणाली है। MRSAM में एक कमांड कंट्रोल सिस्टम, ट्रैकिंग रडार, मिसाइल और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम होता है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का वजन करीब 275 किलोग्राम होता है। इसकी लंबाई 4.5 मीटर और व्यास 0.45 मीटर होता है। यह मिसाइल 60 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में सक्षम होती है। यह मिसाइल लॉन्च होने के बाद कम धुआं छोड़ती है। इसके रेंज में आने पर किसी प्लेन, ड्रोन या मिसाइल का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने अप्रैल महीने में अपनी उन्नत तैयारियों का प्रदर्शन करते हुए पूर्वी समुद्र तट पर सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। वायुसेना ने कहा था कि इस मिसाइल का परीक्षण भारतीय नौसेना के साथ निकट कोऑर्डिनेशन में किया गया। अधिकारियों ने कहा कि मिसाइल ने सटीकता के साथ लक्ष्य पर निशाना साधा। भारत सरकार ने 2016 में ब्रह्मोस के हवा से मार करने में सक्षम संस्करण को 40 से अधिक सुखोई लड़ाकू विमानों में जोड़ने का फैसला किया था। इस परियोजना की कल्पना समुद्र या जमीन पर किसी भी लक्ष्य पर बड़े स्टैंड ऑफ रेंज से हमला करने की भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई थी। भारत सरकार ने पिछले साल दिसंबर में नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह मिसाइल अपने साथ परमाणु वॉरहेड भी लेकर जा सकती है। इस मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है। अग्नि P ड्यूअल रिडंडेंट नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम के साथ 1-2 चरणों वाली कैनिस्ट्राइज सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यह मिसाइल परमाणु हमला करने के अलावा परंपरागत विस्फोटकों को भी लेकर जाने में सक्षम है। भारत ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल का टेस्ट किया था। चीन के साथ जारी तनाव को देखते हुए भारत लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। ऐसे में भारत की तुलना चीन की मिसाइलों से की जा रही है। दोस्तों, आपको यहाँ चीन की कुछ घातक मिसाइलों के बारे में भी बता देता हूँ।
चीन की TF-17 मिसाइल की रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। ये बीजिंग से फायर करने के बाद भारत के किसी भी ठिकाने पर परमाणु हमला कर सकती है। डोंगफेंग 41 एक चौथी पीढ़ी के सॉलिड फ्यूल से चलने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 21 मीटर लंबी और 2.25 मीटर गोलाई वाली इस मिसाइल को ट्रक माउंटेड लॉन्चर के जरिए कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। DF-41 मिसाइल की रफ्तार 30,626 किलोमीटर प्रति घंटे है। चीन की डोंगफेंग 31 मिसाइल की रेंज 7,000 से 8,000 किलोमीटर तक की है। ये मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। ये तीसरी पीढ़ी की लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल है। इससे 1 मेगाटन थर्मोन्यूक्लियर हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। DF-31 की अधिकतम रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस मिसाइल को साइलो और किसी ट्रक माउंटेड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। चीन की DF-17 मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से अपने लक्ष्य को भेज सकती है। इस मिसाइल की ताकत इतनी ज्यादा है कि अमेरिका भी इससे डरता है। चीन के DF-17 को रोकने के लिए उसके पास कोई कारगर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। यह मिसाइल 15,000 किलोग्राम वजनी और 11 मीटर लंबी है, जो पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लेकर जा सकती है। चीन की DF-26-21 मिसाइल की मारक क्षमता करीब 4,000 किलोमीटर तक है और इसकी जद में भारत के ज्यादातर शहर आते हैं। चीन ने इसे लद्दाख से मात्र 500 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया है। यह मिसाइल अपनी दोहरी क्षमता के लिए दुनिया भर में कुख्यात है। DF-26 परमाणु और परंपरागत दोनों ही तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी इसी क्षमता के कारण दुश्मन को यह समझना मुश्किल होगा कि कौन सी मिसाइल परमाणु हथियार लेकर आ रही है। दोस्तों, चीन की इस ताकत को देखते हुए भारत भी अपने रक्षा बेड़े में घातक और उन्नत स्वदेशी मिसाइलों को शामिल कर रहा है। इस महीने ऐसे 3 मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें अस्त्र 1 और अस्त्र 2 शामिल है। ये दोनों मिसाइल विजुअल रेंज से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसके साथ साथ नई पीढ़ी के एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का भी टेस्ट किया जाएगा। इसकी स्ट्राइक रेंज 150 किलोमीटर है। आइए इन घातक हथियारों के आपको विस्तार से जानकारी देता हूँ। अस्त्र 2 अपने कैरिज और हैंडलिंग ट्रायल के साथ साथ डमी ड्रॉप्स को पूरा करने के बाद सुखोई 30 MKI फाइटर से अपना पहला लाइव लॉन्च करेगा। अस्त्र 1 पहले से ही सफल परीक्षण करके उत्पादन किया जा रहा है। अस्त्र 1 ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक उड़ान भरती है। तेजस और MiG-29 लड़ाकू विमानों के साथ अस्त्र 1 इंटीग्रेट करने का काम चल रहा है। सभी मौसम में दिन और रात में प्रभावी अस्त्र सीरीज के मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अत्यधिक फुर्तीले सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों का पता लगाने, ट्रैक करने और नष्ट करने में सक्षम है। ये मिसाइल महंगे रूसी, फ्रेंच और इजरायली BVR AAMS की जगह लेगी। वर्तमान में एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के लिए इन्हें आयात किया जाता है। DRDO अपनी सीमा बढ़ाने के लिए ठोस ईंधन आधारित डक्टेड रेमजेट प्रोपल्सन पर आधारित अस्त्र 3 का पहला टेस्ट करने की भी योजना बना रहा है। इस साल के अंत तक इसकी क्षमता को बढ़ाकर 350 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस महीने एक और परीक्षण रुद्रम 1 NGARM का होगा। इसे लड़ाकू जेट में दागा जाएगा। इसे 150 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन की निगरानी, संचार और रडार के विभिन्न लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। DRDO रुद्रम 2 और रुद्रम 3 हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी विकसित कर रहा है। इसमें अंतिम हमले के लिए निष्क्रिय होमिंग हेड के साथ INS GPS नेविगेशन भी है। रुद्रम मिसाइलों को दुश्मन की वायु रक्षा को लंबी दूरी की रेंज से कमजोर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे भारतीय वायुसेना के हमलावर विमान बिना किसी बाधा के अपने बमबारी मिशन को अंजाम दे सके। दोस्तों, इसी महीने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों का टेस्ट भी होगा। ये प्रिसीजन गाइडेड बम है। ये दुश्मन के रनवे, बंकर, एयरक्राफ्ट हैंगर, रडार और अन्य प्रबलित संरचनाओं को 100 किलोमीटर की दूरी पर नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 125 किलोग्राम की गाइड बम है। ये सैटेलाइट नेविगेशन या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग, इंफ्रारेड सीकर के 2 कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड हैं। इन्हें सुखोई या जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों में रैंक पर रखा जाता है। एक सुखोई 32 ऐसे बम ले जा सकता है। इसके साथ ही सेना 80 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले 1000 किलो के ग्लाइड बम भी विकसित कर रही है। दोस्तों, भारत के आधुनिक स्वदेशी मिसाइलों और बमों से चीन और पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है। पाकिस्तान की तो हालत वो हो गई है कि उसे सोते जागते बस भारत के घातक हथियारों के सपने आ रहे हैं। बात करें चीन की, तो उसे भी समझ में आने लगा है कि भारत उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अगर उसने सीमा पर कोई हिमाकत की तो उसके धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, एडवांस स्वदेशी मिसाइलों के सेना में शामिल हो जाने से भारतीय सेना की ताकत कितनी बढ़ जाएगी? क्या वो चीन की सेना को करारा जवाब दे पाएगी या अभी भारतीय सेना को और तैयारी करने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।